everyone. Today we are going to discuss history lesson 2 on the trail of the earliest people, question answer, keyword and extra questions. First you have to mention the date, chapter name and fill and X also, and then mention the keywords, heading keywords आपको heading डालिए, then you have to note down all the keywords. इसके बाद आपको ये सारे keywords नोट करने हैं, ठीक है. तो फर्स्ट कीवर्ड है साइट्स क्या थी? साइट्स आर द प्लेसेस where the remains of the things, tools, pots, building, etc. were found. साइट्स क्या थी? ये वो जगह थी जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग, इनके जो रिमेन्स हैं वो मिले थे. क्लियर. सेकंड है आपका फैक्ट्री साइट्स क्या थी? फैक्ट्री साइट्स आर वर द प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स. ये वो जगह थी जहाँ पर स्टोन मिला था और जो लोग थे वो टूल्स बनाते थे, ठीक है. आर नोन फैक्ट्री साइट्स, जहाँ पे लोग टूल्स बनाते थे. दीज आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, दीज वर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स. नेक्स्ट इज तीसरा है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है. तो ये वो जगह थी जहाँ पे वेयर द पीपल लिव्ड फॉर लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, जहाँ पे लोग क्या करते थे? लंबे समय तक रहते थे. ये दीज वर, यहाँ पे वर आएगा, WERE, ठीक है. दीज वर द साइट्स, ये वो साइट्स थी वेयर पीपल लिव्ड, जहाँ पे लोग लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक रहते थे. दे केम टू बी नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है. फोर्थ है आपका स्टोन एज क्या है? द प्री हिस्टोरिक एज व्हेन primarily stone was used is known as stone age. जहाँ पे स्टोन का ज़्यादा यूज किया जाता था मेन रूप से, तो उस एज को क्या कहा जाता है? स्टोन एज कहा जाता है. फिर है फिफ्थ है आपकी माइक्रोलिथ्स क्या थे? स्मॉल शार्प टूल थे, छोटे शार्प मतलब नुकीले टूल्स थे. दैट ह्यूमन मेड, जो अर्ली ह्यूमन ने बनाए इन मेसोलिथिक एज, ठीक है. नाउ TBQ, इट मीन्स टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ. इसमें जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको NCERT की बुक से समझा देती हूँ. इसमें क्या है, ये बुक मैंने किसी से ली है, तो ये इसमें है. इसमें फर्स्ट है आपका, जो फर्स्ट आपका इसकी क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस. ये NCERT की बुक से है आपका. तो ये है, ए था हंटर गैदरर चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज. अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि जो हंटर गैदरर थे उन्होंने केव्स और रॉक्स में रहना क्यों चूज किया था? टू एस्केप फ्रॉम हीट, रेन एंड स्टॉर्म. जो अपने आप को गर्मी से, बारिश से, स्टॉर्म से बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को केव्स और रॉक्स में रहना उन्होंने चूज किया था, ठीक है. बी है ग्रास एंड डेवलप अराउंड 12,000 ईयर एगो. कब डेवलप हुए थे? 12,000 ईयर एगो, ठीक है. तीसरा है सी पार्ट है इसका, अर्ली पीपल पेंटेड ऑन. कहाँ पेंट किया था? वॉल्स ऑफ द केव्स. जो गुफाएं थी, केव्स थी, इसकी वॉल्स में अर्ली पीपल पेंटिंग करता था. क्लियर. डी पार्ट है इसका, इन हुंस्की टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन. हुंस्की में क्या मिले थे? ऐसे जो टूल्स मिले थे वो किसके बने थे? लाइमस्टोन से बने थे. LIME, लाइमस्टोन से बने थे. ये क्वेश्चन 1 है. क्वेश्चन नंबर 2 है, look at the present day political map of the subcontinent on page 136. Find out the states where the Bhimbetka, Hunski and Kurnool are located, ठीक है. ये जानना जरूरी है कि भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है, हुंस्की कहाँ लोकेटेड है और कुरनूल कहाँ है, ठीक है. जो भीमबेटका है वो है आपका मध्य प्रदेश में, और हुंस्की है आपका कर्नाटका में, और कुरनूल है तमिलनाडु में. क्लियर. अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से आपको इस थर्ड क्वेश्चन से आपको नोटबुक में लिखना है.
ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द हंटर गैदरर ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वेज आर दे सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द सीजन फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रेवल टूडे। ठीक है, क्या मतलब है इसमें ये है कि हंटर गैदरर जगह जगह प्लेस टू प्लेस मूव करते थे और वो प्रेजेंट टाइम से किस तरीके से सिमिलर है, किस तरीके से डिफरेंट है। प्रेजेंट टाइम में वी ऑल्सो मूव प्लेस टू प्लेस, वो किस तरीके से सिमिलर है और किस तरीके से डिफरेंट है। तो इसका फर्स्ट है कि फर्स्ट इसका रीजन है द हंटर गैदरर मूव प्लेस टू प्लेस बिकॉज वंस द फूड सप्लाई ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज वर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना। जब एक बार किसी भी एरिया की प्लांट और फूड सप्लाई रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे, सो दे हैड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए उनको फूड के खोज में जाना पड़ता था। सेकंड है मैन हु हंटेड एनिमल, जो लोग इन एनिमल्स का शिकार करते थे, हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, उनको एनिमल्स की मूवमेंट को फॉलो करना पड़ता था, दैट्स व्हाई दे मूव। थर्ड है पीपल वुड मूव इन सर्च ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स, जो लोग थे वो अलग अलग डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स और प्लांट्स की खोज में मूव करते थे। नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन ऑन द बैंक ऑफ सीजनल रिवर्स, जो सीजनल रिवर्स होती हैं उसके किनारे रहने वाले, बैंक में रहने वाले जो लोग थे, दे वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर, उन लोगों को पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। कब? When the water once it was exhausted, जब एक बार वो पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। ठीक है, सीजनल रिवर्स थी, और जब सीजनल रिवर थी, जब उनमें पानी नहीं रहता था, तो द पीपल मूव इन सर्च ऑफ वाटर टू अनदर प्लेस। और फिर है पीपल में हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने भी प्लेस, दे विल मूव प्लेस टू प्लेस। इसका सेकंड पार्ट था कि किस तरीके से ये आज के संदर्भ में किस तरीके से सिमिलर है, किस तरीके से डिफरेंट है। तो नाउअडेज वी डोंट ट्रैवल इन सर्च ऑफ फूड, आजकल हम कोई फूड की खोज में वाटर की जगह से वी डिडंट मूव वन प्लेस टू अनदर, बट वी ट्रैवल, लेकिन सिमिलर है क्योंकि वी ट्रैवल टू मीट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, क्योंकि हम अपने फ्रेंड और रिलेटिव से मिलने के लिए जगह जगह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what tools would you use today for cutting fruits? What would they be made of? मीन्स किन टूल्स का आप आज कटिंग फ्रूट्स को कट करने के लिए यूज करते हैं और किससे बने होते हैं। सो वी यूज नाइफ, कटर एक्सेट्रा फॉर कटिंग फ्रूट्स, दे वुड बी मेड ऑफ आयरन, स्टील, कॉपर एक्सेट्रा। वो किससे बने होते हैं? आयरन से, स्टील से या कॉपर से बने होते हैं। Next question, list 3 ways in which hunter-gatherer used fire. Would you use fire for any of these purposes today? hunter-gatherer ने फायर का यूज करते थे, वो 3 तरीके आपको बताने हैं किस तरीके से हंटर गैदरर फायर का यूज करते थे। वुड यू, क्या आप आज इनमें से कोई भी एक पर्पस का यूज करते हो? इनमें से किसी भी एक पर्पस का यूज आप आज करते हैं फायर का? तो 3 वेज इन विच हंटर गैदरर यूज फायर वर, इट प्रोवाइड लाइट एंड, फायर उनको क्या प्रोवाइड करवाती थी? लाइट प्रोवाइड करवाती थी, एंड केप्ट देम वार्म, और उनको गर्म रखती थी। सेकंड, टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए वो उसका यूज करते थे। वो क्या करते थे कि जो अर्ली पीपल्स थे केव्स के बाहर आग को जलाते थे, सो दैट द वाइल्ड एनिमल डिडंट केम देयर केव्स। तीसरा है वो उसका फायर का यूज करते थे टू कुक फूड, अपने फूड को कुक करने के लिए।
तो इन तीनों में से कोई ऐसा है जो हम प्रेजेंट टाइम में भी फायर का जिस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो टुडे फायर इज़ यूज्ड टू कुक फूड एंड केप देम वार्म। फायर का यूज़ किया जाता है आजकल भी कई कई हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स, सम एरियाज, देयर वर सम एरियाज वेयर द फायर इज़ यूज्ड टू कुक फूड। ठीक है, जहाँ पे आज भी फायर का यूज खाने को पकाने के लिए किया जाता है। क्लियर? ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हेडिंग मेंशन करना। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इससे 2 टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स। 2 टेक्निक आपको बतानी है जिससे स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। तो क्या है? फर्स्ट वाज स्टोन एंड स्टोन। फर्स्ट टेक्निक क्या थी? स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि स्टोन से स्टोन को रब करके। इसमें क्या था? इन दिस द स्टोन टू बी शेप्ड इनटू अ टूल वाज हेल्ड इन वन हैंड। जिस भी स्टोन का शेप बनाना, यानी कि जिस भी स्टोन का टूल्स बनाना है उसको एक हाथ में लिया जाता था। अनदर इन अदर हैंड, दूसरे को दूसरे हाथ में पकड़ा जाता था। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक द फर्स्ट। फिर जो दूसरे हाथ में स्टोन पकड़ा है उससे पहले वाले में बार बार स्ट्राइक की जाती थी। और कब तक की? टिल द डिजायर्ड शेप, जब तक कि उनको जो भी डिजायर्ड शेप है वो ना मिल जाए। ठीक है। सेकंड टेक्निक थी प्रेशर फ्लेकिंग की। ठीक है, इस टेक्निक में क्या था? इन दिस द स्टोन टू बी चिप्ड वॉज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस। जिस भी स्टोन के पीसेस, टुकड़े निकालने हैं, जिस भी स्टोन को टूल्स बनाना है, उसके पीसेस निकालने हैं, उसके चिप्स टुकड़े निकालने हैं, तो उसको कहाँ रखा जाता था? फर्म सरफेस, एक जैसे कि रॉकी सरफेस होता है उसके ऊपर रख देते थे। और हैमर स्टोन, अब जिस भी स्टोन का वो यूज कर रहे हैं एज अ हैमर, वॉज यूज टू रिमूव द फ्लेक्स। फिर उससे क्या किया जाता था? जो सरफेस में रखा हुआ है स्टोन, उससे फ्लेक्स उसके निकाले जाते थे। दैट कुड बी शेप्ड इनटू द टूल्स, और उसको टूल्स, उसके टूल्स बनाया जाता था। क्लियर? क्या है? इन दिस द स्टोन, जिस भी स्टोन के को टूल्स बनाना है उन्होंने उसको एक फर्म सरफेस में, यानी कि हार्ड सरफेस में रख दिया, और दूसरे स्टोन को एक हैमर की तरह यूज किया, और तब तक कि उस स्टोन के पीसेस निकालते रहते थे जब तक कि उनको जो रिक्वायर्ड शेप है वो ना मिल जाए। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। जो अर्ली पीपल थे वो स्टोन टूल्स का यूज किन किन तरीकों से करते थे, यानी कि किन किन चीज़ों के लिए वो उसका यूज करते थे। द स्टोन टूल्स वर यूज टू कट ट्रीज। किसके लिए किया जाता था? ट्रीज को कट करने के लिए। स्क्रैप द बार्क्स को निकालने के लिए। ट्री की जो बाहर का बार्क होती है उसको निकालने के लिए उसका यूज करते थे। ग्राउंड को डिग आउट करने के लिए, खोदने के लिए उसका यूज किया जाता था। हंट एनिमल एंड टू चॉप। हंट एनिमल मीन्स जानवरों का शिकार करने के लिए। एंड टू चॉप मीट, फ्रूट्स एंड वुड, मतलब मीट और फ्रूट्स और वुड को काटने के लिए उस टूल्स का, स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन पैलियोलिथिक एज। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। पैलियोलिथिक एज हेडिंग मेंशन करोगे। इसका फर्स्ट है, दिस वॉज द एज व्हेन मैन यूज्ड स्टोन टूल्स। ये वो एज थी जब जो मैन थे, लोग थे, वो क्या बनाते थे? स्टोन टूल्स बनाते थे। दीज टूल्स वर रफ एंड अनफिनिश्ड। ये टूल्स कैसे थे? रफ थे और अनफिनिश्ड थे। तीसरा था है मैन लिव्ड ऑन एनिमल। जो लोग थे उस अर्ली पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो डिपेंड रहते थे, किस पे डिपेंड थे? एनिमल पे, फिशेस एंड फ्रूट्स पे डिपेंड थे। नेक्स्ट है दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। और ये जो पीरियड है 3 पार्ट में डिवाइड है, लोअर, मिडिल और
अपर पैलियोलिथिक पीरियड में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। आपको उस साइट्स का नाम लिखना है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर के होने की एविडेंस मिली हैं। तो इसमें से है भीमबेटका विच इज इन मध्य प्रदेश, हुंस्की विच इज इन कर्नाटका एंड कुरनूल केव विच इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज क्या थी? द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज टू द न्यू स्टोन एज। मतलब ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर के न्यू स्टोन एज तक के जो एज थी, जो चेंजेस थे, बदलाव थे, वो क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक कहा जाता है। उसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है। द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज से लेकर के नए स्टोन एज तक के जो बदलाव थे उसे हम क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज कहते हैं। और मेंस टूल्स नाउ बिकेम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड। जो लोगों के टूल्स थे वो क्या हो गए थे? और अधिक ज़्यादा छोटे और रिफाइंड हो गए थे। रिफाइंड का मीन्स यहाँ पे करेक्ट लिखोगे, अच्छे हो गए थे और ज़्यादा, ठीक है। और जो लोग थे, मैन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, पालना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? दीज आर द क्वेश्चंस। एक बार आप इन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। साइट से है, फैक्ट्री साइट से है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट से, स्टोन एज है, माइक्रोलिथ है। थोड़ा ध्यान से इसको, ठीक है। फिर थे टीबीक्यू थे। फर्स्ट टीबीक्यू है हमारा, उसके आंसर हैं देयर आर 5 पॉइंट्स एंड 6 पॉइंट सेकेंड पार्ट आंसर। देन टीबीक्यू नंबर 2, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे 2 टीबीक्यू है। फिर नेक्स्ट पेज है हमारा, टीबीक्यू थर्ड है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर का, ये वाला इसके आंसर है, ठीक है। और इसका पार्ट बी का आंसर है। देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 हैं, स्टोन एंड पेस्टर फ्लैकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द अर्ली पीपल, इसका आंसर है। फिर शॉर्ट नोट है पैलियोलिथिक पे, और इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, और इसका आंसर है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है और इसका आंसर है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी वर्कशीट मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। ये हिस्ट्री चैप्टर 1 के भी कुछ आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जो मैंने कुछ चैप्टर 1 से भी बना रखे हैं, चैप्टर 2 से भी बना रखे हैं। आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। फेयर नोटबुक में पहले तो नोट कर लेना, फिर इनको सॉल्व करते कर लेना। चाहे आप सॉल्व करके नोट करो, वैसे भी आप इनको फेयर नोटबुक में कर लेना, ठीक है। इसमें फर्स्ट है आपका, ये जितने भी जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं चैप्टर 1 और 2 के, नहीं में से मैंने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है डैश इज द स्टडी ऑफ पास्ट, क्या है, किसे स्टडी ऑफ पास्ट कहते हैं। सेकंड है वर द एरियाज वेयर द पीपल सेटल फर्स्ट, वो कौन सी एरियाज थी जहाँ पे लोग सबसे पहले सेटल हुए थे। तीसरा है डैश एंड डैश हिल्स वेयर वुमेन, यहाँ पे एस भी लगेगा, हिल्स वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, वो कौन सी हिल्स थी जहाँ पे मैन और वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा था, ठीक है। फोर्थ है वे डैश वर रिटन रिकॉर्ड्स ऑन हार्ड सरफेस। फिफ्थ है डैश वर द ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमन मेड। सिक्स्थ है डेट्स इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन डैश एंड डेयर डैश, जो हिस्ट्री की डेट्स हैं वो किस में एक्सप्रेस की जाती हैं वो आपको लिखना है, ठीक। सेवंथ है डैश मीन्स न्यू स्टोन एज। एट्थ है डैश इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर द केव पेंटिंग, वो कौन सी एरिया है मध्य प्रदेश की जो केव पेंटिंग के लिए फेमस है। नाइन्थ है इन अर्ली स्टेज ह्यूमंस वर डैश एंड नोमैड्स, स्टार्टिंग में जो लोग थे
अर्ली पीपल थे वो कैसे थे। एक तो नोमैड्स, नोमैड्स का क्या होता है, जो लोग जगह जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर 10th है इम्पॉर्टेंट स्टोन एज साइट इन डेक्कन डैश, मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टोन एज की साइट है डेक्कन में उसे क्या कहते हैं। ये आप अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व कर लेना, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। These are also available in PDF form in your in school website. You can download it from there also. Now we are going to start lesson 1 from the your civics textbook. ये है आपकी क्लास 6 की civics की बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। ये वो मे बी आप लोगों में से बहुतों के पास ये बुक होगी भी। तो इसमें से अब हम 2 चैप्टर करवाएंगे। 2 चैप्टर मैंने आपको जो 2 चैप्टर्स हैं, टू चैप्टर्स मैंने आपको जियो के करवा दिए हैं और 2 चैप्टर्स मैंने आपको हिस्ट्री के करवा दिए हैं, और 2 चैप्टर हम कहाँ से करवाएंगे, सिविक्स में से करवाएंगे, ठीक है। इसका चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, ठीक है। विविधता क्या, किस सेंस में विविधता, जो इंडिया है हमारा बहुत लार्ज कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे अलग मतलब डिफरेंट अलग अलग पार्ट में लोग रहते हैं, अलग अलग कस्टम को फॉलो करते हैं, लैंग्वेजेस उनकी अलग अलग होती हैं, ड्रेसेस उनकी अलग अलग होती हैं, फूड हैबिट उनकी अलग अलग होती हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके बाद आफ्टर ऑल दैट वी ऑल आर वन, मतलब इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम सब क्या होते हैं, क्या हैं, एक ही हैं। तो यही डाइवर्सिटी, इसमें हम समझेंगे इसको, इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जो लोग होते हैं वो कई तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, वो केवल अलग अलग ही नहीं दिखते, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, जबकि वो अलग अलग रीजन से भी, अलग अलग एरिया से एक दूसरे बिलोंग करते हैं। कल्चर उनका अलग अलग होता है, रिलीजियन उनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो ये डिफरेंसेस होते हैं ये हमारी लाइफ को एनरिच बनाते हैं, ठीक है। और इन इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद, ऑल दीज डिफरेंसेस, डिफरेंट पीपल who come from all kind of background and belong to all kind of religion and culture helps to make India so interesting। जो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर को लोग फॉलो करते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड सो डाइवर्स बनाते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, हमारी डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, ठीक है। हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, इंडिया ऐसा क्यों है। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या ये सारे डिफरेंसेस हमारी डाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, क्या एकता का हिस्सा है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे। यह है three children around your age have drawn the figure above। 3 बच्चों ने जो आपकी ही एज के, उन्होंने ये फिगर बनाए हैं, ये ड्राइंग बनाई है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर, आप भी इसमें ऐसे ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, क्या तुम्हारी ड्राइंग दूसरों से सिमिलर है, मिलती जुलती है। द चांस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स 3। ये पूरा मतलब इसमें चांस है कि जो आपकी जो ड्राइंग है वो तीनों से, बाकी तीनों से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अगर आप ड्राइंग बनाओगे अपनी फ्रेंड से उसको मैच करोगे तो दे आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो जो आपकी ड्राइंग है वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि हम सबका अपना अपना एक अलग ड्राइंग करने का, ड्रॉ करने का स्टाइल होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, जैसे हम किसी दूसरे से एग्जैक्टली हम नहीं दिखते हैं, हम उसके जैसे नहीं दिखते हैं, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म ऑफ द लैंग्वेजेस वी स्पीक,
जैसे हम शक्ल सूरत में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वैसे ही हमारी वो लैंग्वेजेस भी उनसे अलग अलग होती हैं। अब हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है, हमारा रिलीजियस रिचुअल जो होते हैं वो अलग होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं वो अलग होते हैं। वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, ठीक है। जिस तरीके से हमारी ड्राइंग डिफरेंट होती है, उसी तरीके से हमारा लुक्स हमारे डिफरेंट होते हैं, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, रिलीजियस रिचुअल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, these are the information you have to fill it yourself. आप इनको अपनी बुक में फिल कर लेना. Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches your exactly? Probably not. ठीक है, but many of you may have similar answers. How many like reading the same kind of books? आप में से कितने लोग एक तरीके की बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास? आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं, ठीक है। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे आपके ऐसे क्लासमेट होते हैं जिनसे आप थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं, सिमिलर आप लगते हैं, एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। कुछ चीज़ों में आप उनसे सिमिलर होते हैं और कुछ चीज़ों में आप उनसे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसको एक स्टोरी के जरिए यहाँ पर एक समझाया गया है, तो अब वो देख लिए। कह रहे मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको ऐसे पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करना ईजी होता है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। ये इसके बाद आपको रीड दिस फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। ये स्टोरी के जरिए आपको यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे मेकिंग फ्रेंड्स कैसे होते हैं, कैसे आप में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको स्टोरी के जरिए यहाँ पे समझाया गया है। स्टोरी है मेकिंग फ्रेंड्स की। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो दो फ्रेंड्स इसमें होते हैं, दो पर्सन हैं इसमें, दो लोग हैं इसमें, वो बहुत सी चीज़ों में एक दूसरे से सिमिलैरिटी भी है, रिजेंबल भी करते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। अब इस स्टोरी को हम कल पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप इस स्टोरी को रीड करना, इस चैप्टर को रीड करना, तो जितना भी मैं आपको समझाऊंगी तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्लियर। और अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के किसी भी कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। नाउ हियर अ होमवर्क, एक होमवर्क देती हूँ मैं आपको क्या करना है कि डिफरेंट फेस्टिवल की पिक्चर्स कलेक्ट करना फ्रॉम योर ओल्ड बुक्स और नोटबुक्स, कहीं से भी आप पुरानी बुक्स जो होती हैं वहाँ से जो इंडियन फेस्टिवल है, द फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करना, ठीक है। और फिर जब मैं आपको रिटर्न वर्क इस चैप्टर का स्टार्ट करवाऊंगी, पहले तो मैं आपको कीवर्ड्स लिखवाऊंगी इस चैप्टर के, फिर मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद आपको वो पिक्चर्स का उस पिक्चर्स को पेस्ट करना है, उनका एक कोलाज बना करके आप उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे। किसी भी पुरानी बुक से कहीं से भी आपको मिल रहे, आप उन पिक्चर्स को कलेक्ट करना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज योर होमवर्क एक्टिविटी, collect the pictures of Festival of India. When we are starting the written work, during the written work we will paste these pictures in your notebook and make a collage, clear?